नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और आप देख रहे हैं अड़ी। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों का दोषी तहव्वुर राणा को आज अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की एक जॉइंट टीम तहव्वुर को लेकर स्पेशल फ्लाइट से भारत आएगी। कल सुबह तक तहव्वुर भारत पहुंच जाएगा। कल ही एनआईए रिमांड में लेकर तहव्वुर से पूछताछ कर सकती है। और खबर यह है कि इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल के बीच एक बैठक चल रही है। ये बहुत अहम बैठक है। ऐसा माना जा रहा है कि ये बैठक तहव्वुर राणा को लेकर ही हो रही है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इस बैठक में खुद गृह मंत्री मौजूद हैं। अभी तो थोड़ी देर पहले ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पत्रकारों ने तहव्वुर राणा को लेकर सवाल पूछा था, जिस पर विदेश मंत्रालय की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया कि जैसे ही इस मामले में जानकारी मिलेगी आपके साथ साझा की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अहम बैठक है, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। इस बीच तहव्वुर राणा मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था। उसे भारत लाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, भारत लाया जा रहा है। तहव्वुर पाकिस्तान में जन्मा कनाडाई नागरिक है। पाकिस्तान की फौज में सैन्य डॉक्टर भी रहा वो। कुछ सालों के बाद तहव्वुर पाकिस्तान से पहले कनाडा गया और फिर वहां से अमेरिका जाकर रहने लगा। शिकागो में इमिग्रेशन सर्विस का काम करने लगा और इसी बीच उसने अपने बचपन के दोस्त डेविड हेडली के माध्यम से पाकिस्तान में मौजूद अपने आकाओं के साथ मिलकर मुंबई हमले की साजिश रची थी। तहव्वुर राणा को मुंबई में 26/11 अटैक की पूरी जानकारी थी। राणा ने ही हेडली को अपनी कंपनी के माध्यम से भारत का वीजा दिलाने में मदद की थी और उसे रेकी के लिए मुंबई भेजा था। इतना ही नहीं, इस हमले से पहले राणा और उसकी पत्नी भी मुंबई गए थे, जहां उन्होंने होटल ताज की रेकी की थी। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या 26/11 का इंसाफ पूरा हो चुका है? अजमल कसाब को भले ही फांसी हो गई हो, लेकिन अब तहव्वुर राणा का भी हिसाब क्या होगा? लेकिन अभी भी हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी पाकिस्तान में हैं। इधर मुंबई में तहव्वुर राणा को फांसी देने की मांग की जा रही है। ये बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी बात हो गई कि तहव्वुर राणा को 16 साल बाद, आज 26/11 को 16 साल हो गए, 16 साल लग चुके तहव्वुर राणा को लाने में भी। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले तो मैं इंडियन गवर्नमेंट को, यूएस गवर्नमेंट को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी जीत हुई है। फाइनली तहव्वुर राणा इंडिया आ रहा है। तो मैं यही अपील करूँगी कि उसे लाने के बाद जल्द से जल्द उसे एक इन्फॉर्मेशन निकाला जाए और उसे फांसी की सजा हो। उस वक्त आपकी उम्र बहुत कम थी। आप हमें जो जान पता है कि आप कहीं जा रहे थे और उस वक्त आपके पैर में भी गोली लगी थी। वो रात तो मैं कभी भूल नहीं पाई हूँ। 26/11 की रात में मेरे पापा, मेरे भाई और मैं, हम तीनों पुणे जाने वाले थे। बैंड्रा से सीएसटी गए थे। जैसे मैं और मेरे पिताजी भागने की कोशिश करते, वैसे एक गोली आके मेरे पैर में लग जाती है। तभी मैं एक शख्स को देखती हूँ जो बुटका सरीका, जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। गोली लगने के बाद मैं गिर गई, बेहोश हो गई। वहाँ से मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। मेरे सामने काफ़ी लाशों थी। तभी स्टेशन पे भागते हुए लोगों को मैंने ऐसे गिरते हुए देखा। किसी के हाथ से खून निकल रहा था, किसी के पैर, तो किसी के सर पे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तभी वह सब क्या चल रहा था। मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। वो शख्स का शक्ल आज भी मुझे वैसे ही याद है और वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती। तो क्या जहन में आता, किस तरह से आपने उस वक्त अजमल कसाब को पहचाना था? जब मैं कोर्ट रूम गई थी, मैं 10 साल की हो चुकी थी। मेरे पापा ने दोनों आतंकवादी को देखा था, कसाब और अब्बू इस्माइल को। जब मेरे सामने कोर्ट रूम में 3 शख्स रखा गया था, उसमें से मुझे कसाब को पहचाना था। तो ऐसे में आज अड़ी के सवाल बिल्कुल सीधे हैं। तहव्वुर का हिसाब करके 26/11 का इंसाफ क्या पूरा होगा? दूसरा सवाल यह कि तहव्वुर का आना भारत की कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत है? तहव्वुर के बाद अब अगला नंबर हाफिज सईद का होगा क्या?